फिर से भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का गुस्सा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फूट पड़ा। कानपुर में गुस्साए छात्रों ने हाईवे को 5 घंटे तक जाम किया, जमकर तोड़फोड़ की और इसी की तरह बवाल लखनऊ में भी देखने को मिला, जहां एग्जाम रद्द होने के बाद गुस्साए हुए छात्रों ने प्रयागराज में, लखनऊ में हर जगह कहीं पर हाईवे जाम किया, कहीं पर तोड़फोड़ हुई। छात्रों ने अपना गुस्सा, अपना रोष दिखाया। कानपुर में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा रद्द होने की वजह आप जानकर चौंक जाएंगे। यहां पर महाराजपुर के रामकली इकबाल बहादुर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में 2 पालियों में परीक्षा थी। दोपहर 1 से 2 और शाम को 4:30 से 5 बजे तक एग्जाम होना था। दोपहर की पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले कुछ पहले जानकारी मिलती है कि क्षमता से दोगुना परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। बैठने की क्षमता 399 परीक्षार्थियों की थी, जबकि बुला लिए गए 819 छात्र। इसी के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। इसके बाद छात्र प्रयागराज कानपुर हाईवे पर उतर आए और हंगामा करने लगे। छात्रों का गुस्सा वाजिब है, तैयारी नहीं थी तो फिर 819 छात्रों को क्यों बुलाया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में भी परीक्षा रद्द होने पर भारी बवाल हुआ। छात्रों ने कंप्यूटर, एसी, सीसीटीवी, यहां तक कि कुर्सियां भी तोड़ डाली। न बैठने की जगह थी, न एग्जामिनेशन सेंटर पर कंप्यूटर। कॉलेज के बाहर जाम लगाकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। प्रयागराज में परीक्षा स्थगित होने की वजह से छात्रों का जबरदस्त हंगामा और आक्रोश निकलकर सामने आया। कहीं सीट नहीं मिल रही थी, कहीं कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं थी। 5 घंटे तक छात्रों ने कहीं हाईवे जाम करके, तोड़फोड़ करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द होने के बाद ये घटना सामने आई। और लखनऊ में सर्वर नहीं होने के चलते, सर्वर नहीं चलने से परीक्षा रद्द की गई है। परीक्षा रद्द होने पर छात्रों ने हंगामा किया है। ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। लखनऊ में भी छात्रों का गुस्सा, उनका रोष इस वक्त देखने को मिल रहा है। और जानकारी यह है कि सर्वर नहीं होने की वजह से, यानी सर्वर डाउन होने की वजह से परीक्षा को रद्द किया गया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सबसे पहले बताइए, ये अव्यवस्था हुई कैसे? जब परीक्षा होनी थी तो पूरी मुकम्मल तैयारी क्यों नहीं की गई प्रशासन की तरफ से? प्राची, यही वो बेसिक सवाल है जिसका जवाब जो अभ्यर्थी कल पूरे उत्तर प्रदेश से एग्जाम देने के लिए अलग अलग सेंटर्स पे पहुंचे थे। प्रयागराज की हमने बात की, कानपुर की हमने बात की, गोरखपुर की हमने बात की, राजधानी लखनऊ की हमने बात की। हर जगह अव्यवस्था दिखी, जिसकी वजह से एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो परीक्षा कल उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हुई थी, उस परीक्षा को फिलहाल रद्द घोषित कर दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि परीक्षा रद्द इसलिए हो जाती है क्योंकि एग्जाम सेंटर्स पर ज़बरदस्त तरीके से अव्यवस्था होती है, ज़बरदस्त तरीके से परेशानी, समस्या होती है। लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं मिलती है। अभ्यर्थियों को बताया जाता है कि जो सेंटर्स पे उनको बुलाया गया था, उन सेंटर्स पे उनके बैठने की जगह नहीं है। बहुत सारी जगहों पे सर्वर डाउन हो गया, जिसमें लखनऊ का कृष्णनगर इलाका भी है। जिसके बाद जो अभ्यर्थी दूर दराज से चल करके 46 और 47 डिग्री के इस टेम्परेचर में आए थे अपने एग्जाम देने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए, लेकिन जब उनको यह पता लगता है कि उनकी परीक्षा इन अव्यवस्थाओं की वजह से रद्द घोषित की जा रही है, जिसके बाद अभ्यर्थी जबरदस्त तरीके से नाराज होते हैं। मौके पर हंगामा होता है, हाईवे को जाम किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, प्रशासन के लोगों को बुलाया जाता है, तब जाकर के मौके पर किसी तरीके से शांति व्यवस्था कायम की जाती है। लेकिन अभ्यर्थियों की जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो बहुत ज्यादा वाजिब इसलिए हो जाती है कि अभ्यर्थी इस बात को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको एग्जाम देने के लिए बुलाया जाता है। वो बात ठीक है। अब ये जो दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को रद्द किया गया, अब ये परीक्षा कब करवाई जाएगी? और ये जो बार बार परीक्षा है कभी रद्द होना, इस तरीके की समस्या से कोई सही तरीका क्या सरकार के पास है, या ये जो परीक्षा कराने वाली बॉडी है उनके पास कोई सही तरीका है? कब ये करवाएंगे इस परीक्षा को? मीनाक्षी, सरकार से भी हमारा यही सवाल था कि जो परीक्षा है वो अब कब करवाई जाएगी। तो सरकार ने कहा कि जब सबसे पहले तो ये बात देखनी होगी कि जिन सेंटर्स पर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने कैसी इस तरीके की अव्यवस्था की कि छात्रों को अव्यवस्थाओं की वजह से वापस लौटना पड़ा और मजबूरी में इस परीक्षा को रद्द कराना पड़ा। हमारी जो सरकार के सोर्सेज हैं उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि परीक्षा को बहुत जल्द न सिर्फ कराया जाएगा बल्कि अभ्यर्थियों को उनके आने जाने की फ्री सुविधा भी दी जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि अभ्यर्थियों को इस बार किसी भी हाल में निराश ना होना पड़े। लेकिन
आए दिन परीक्षाओं का रद्द होना, इस तरीके से अव्यवस्थाओं की वजह से परीक्षा का रद्द होना अपने आप में बताता है कि कितनी कुव्यवस्थाओं के साथ इस परीक्षा को पूरी तरीके से करने के लिए लागू किया गया था। और इसमें सबसे ज्यादा अगर खामियाजा किसी को भुगतना पड़ता है तो अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। वो तैयारी करके आते हैं इस मंशा के साथ कि आज परीक्षा देंगे और उनका उज्जवल भविष्य बनेगा, लेकिन अव्यवस्थाओं की भेंट उनका भविष्य चढ़ जाता है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।